सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BTTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे शाओयान ने आते साथ ही यहाँ पर जो सोल होल की मास्टर थी उसे ठिकाने लगा दिया था, लेकिन तभी यहाँ पे हम ब्लड रिवर ध्यानसन को देखते हैं जो कि इतने सालों बाद वापस आ चुकी थी और जो कि यहाँ पर आते साथ ही सभी के ब्लड को पूरी तरीके से करप्ट कर देती है, साथ ही उनके अंदर से उनके ब्लड की पावर को भी पूरी तरीके से अब्सॉर्ब करने में लग जाती है। यहाँ पर वो शाओयान को भी करप्ट कर देती है, लेकिन शाओयान अपनी शाओ क्लैन के टैटू पावर का यूज करके खुद को उसके इस अटैक से आजाद कर लेता है। इसी के साथ हमें इन दोनों के बीच में बहुत ही कमाल की बैटल भी देखने को मिलती है, जहाँ पर शाओयान लड़ी रिवर ध्यानसन को बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक मौका ऐसा आता है जहाँ पे शाओयान अपनी एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक का यूज कर देता है जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, और हम देखते हैं कि उसके इतने पावरफुल अटैक की वजह से ब्लडी रिवर ध्यानसन पूरी तरीके से नॉकआउट हो जाती है और फिर वो यहाँ से चली जाती है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाओयान को अपने बाकी के साथियों के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो लोग शाओ को बाकी बच्चों के साथ खेलता हुआ देख रहे थे, जिसके बाद शाओयान शाओ को देख कर कहने लगता है कि ये बच्ची कितनी ज्यादा प्यारी है, हमेशा बस उछल कूद करती रहती है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रदर ली भी स्माइल करता है कि तभी यहाँ पर शाओ जमीन पे गिरने लगती है, जो देखकर शाओयान को उसकी फिक्र होती है कि तभी शाओ खुद को संभाल लेती है और वो हवा में ही वॉक करना शुरू कर देती है, जो देखकर उसके दोस्त उसकी तारीफ करते हैं। यहाँ पर शाओयान भी ये नजारा देख रहा था, जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओयान कहने लगता है कि ये बच्ची जरूर अभी से ही दाओजोंग लेवल पर है, जिस पर ब्रदर ली आगे कहता है कि हाँ, और साथ ही में शाओ के अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल भी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओ यहाँ पर क्वीन मेड्यूसा की तरह एक्ट करना शुरू कर देती है, जिसे देखकर सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं कि तभी यहाँ पर क्वीन मेड्यूसा भी आ जाती है, जो कि शाओयान को देखकर कहने लगती है कि शाओयान, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने यहाँ पर आकर सब कुछ मैनेज कर लिया, वरना सोल हॉल ने तो इस बार हमें पूरी तरीके से बर्बाद करने की ठान ही ली थी। साथ ही तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हमारी बच्ची को बचा लिया। यहाँ पर क्वीन मेड्यूसा पास्ट के उन्हीं सीन को याद करना शुरू कर देती है कि कैसे उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी के पीछे ये लोग हाथ धो के पड़ गए थे और ये कुछ नहीं कर पाई थी, जिसके बाद वो खुद के गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कहती है कि चाहे जो हो जाए, मुझे जल्द से जल्द और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। इसी दौरान हम शाओयान को देखते हैं, जहाँ पर वो आसपास के बच्चों को देखकर कहता है कि ये बच्ची सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की है, पर बेचारी को पता ही नहीं कि दाओजोंग लेवल पर होने के बावजूद इसे कैसे यूज किया जाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं इसके लिए कुछ पिल्स को बनाऊं ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा इम्प्रूव कर सके। कि तभी यहाँ पर वो अचानक से कहता है कि इससे मुझे एक बात याद आई, आपको पता है मैं गू रियलम में गया था, जहाँ पर मैं हमारे एंसेस्टर शाओ शुआन से मिला था, और उन्हीं की हेल्प की मदद से उन्होंने हमारी दाऊदी ब्लड लाइन की आखिरी ट्रेस को मेरे अंदर पास डाउन किया। जो सुनकर यहाँ पर ब्रदर ली भी शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहने लगती है कि क्या तुम सच में हमारे एंसेस्टर से मिले थे, जिस पर शाओयान अपना सर हाँ में हिलाता है। जिसके बाद वो यहाँ पर आगे कहने लगता है कि सोल पैलेस शाओ फैमिली के मेंबर्स को चुन चुन के पकड़ रही है, और अब मुझे समझ आ रहा है कि कहीं ये लोग ये सब कुछ दाऊदी ब्लड लाइन के लिए तो नहीं कर रहे। जिस पर शाओयान कहने लगता है कि हाँ, हो सकता है, और इन्होंने ही मेरे फादर को कहीं पर कैप्चर करके रखा है। जिस पर सेकंड ब्रदर कहने लगता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। जिस पर शाओयान कहने लगता है कि हाँ, मुझे पूरा यकीन है, और चाहे जो हो जाए मैं उन्हें हर हाल में वहाँ से वापस ले आऊंगा। जिससे वह शाओयान अपने हाथ में एक स्क्रोल को बाहर निकालता और बताने लगता है कि ये वो स्क्रोल है जिसमें कि 3 मिस्टीरियस चेंजेस ऑफ हेवनली फायर के बारे में लिखा है, जो कि मुझे हमारे एंसेस्टर शाओ शुआन ने दिया था और जैसे कि उन्होंने खुद ही क्रिएट किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, और मुझे यकीन है कि इससे आपकी स्ट्रेंथ पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही जो हमारे क्लैन के मेंबर्स हैं उन्हें भी इसके बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसकी प्रैक्टिस करें। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सेकंड ब्रदर उसे अपने पास रखते हुए कहने लगता है कि हाँ, वाकई में इसमें जो टेक्निक्स लिखी है वो बहुत ही ज्यादा कमाल की है, और हमारे ट्राइब के लोगों को इससे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। मैं और ब्रदर ली वैसे भी हमारे क्लैन मेंबर्स के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद हो रहे थे, लेकिन अब लगता है कि इससे हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओयान ब्रदर ली से कहता है कि मैं शाओ फैमिली और बाकी सबकी जिम्मेदारी इस वक्त आपके हाथों में छोड़ रहा हूँ। तभी यहाँ पर एक बंदा दौड़ते हुए आता है और फिर शाओयान को ग्रीट करते हुए कहने लगता है कि अलायंस लीडर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, और वो ये कि जो हमारी मेडिसिन हाउस है उसमें आग लग गई, जिस वजह से हमें हैवी लॉस हुआ है। जो सुनते साथ ही यहाँ पर शाओयान कहने लगता है कि वो जगह तो वॉर वाले इलाके से बहुत दूर है ना, तो भला वहाँ पे आग कैसे लग सकती है। जिस पर ब्रदर ली और यहाँ पर सेकंड ब्रदर कहने लगते हैं कि लगता है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो कि हमें साफ नजर नहीं आ रहा। जिस पर शाओयान कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए, इस मैटर को मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता
होता है और हमें मास्टर लियू चेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके सामने उसका एक बंदा आकर कहने लगता है कि मास्टर, यान अलायंस के लोग इस वक्त बहुत ही बुरी इंजरी से सफर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम भी यान अलायंस का ही एक हिस्सा है। तो इसलिए अब वक्त आ चुका है कि हमें हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए और जाकर उनके लिए बहुत ही अच्छे पिल्स को रिफाइन करना चाहिए, ताकि इससे उनकी हेल्प हो जाए। जिस पर मास्टर लियू चेंग कहने लगते हैं कि हमारे जो अलायंस लीडर है वो बहुत ही ज्यादा मजेस्टिक है, बस यहाँ पर मुंह उठा के आ गए और आकर ही ऑर्डर देने लगे। जो सुनकर यहाँ पर मास्टर गू भी थोड़े हैरान हो जाते हैं कि तभी यहाँ पर मास्टर ली चेंग उससे कहने लगता है कि मास्टर गू, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भी यहाँ पर अपना पूरा बेस्ट दे रहा हूँ, बल्कि मैं अभी भी और भी बेस्ट देना चाहता हूँ, लेकिन आप ही बताइए मैं क्या करूँ। हमारे जो मेडिसिन हाउस है उसमें बहुत ही बड़ी आग लग चुकी है, जिस वजह से हमें हैवी लॉस का सामना करना पड़ा, तो बिना मेडिसिन के मैं पिल्स को कैसे बनाऊं। सामान हमारे पास कम है, साथ ही हमारे पास लोग भी नहीं है, ऊपर से जरा उस ओल्ड मैन को देखो, उसकी तो अपनी हालत इतनी ज्यादा खराब है, वो खुद इतना ज्यादा इंजर्ड है, और इसीलिए माफी के साथ कहना चाहूंगा लेकिन मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन आगे आते हुए कहने लगता है कि मास्टर लियू चेंग, आखिर आपको मसला किस बात से है? मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ और दूसरों को हील करने में लगा हूँ। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मास्टर लियू चेंग का साथी था वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसी, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर मास्टर लियू चेंग अपनी जगह से खड़ा होकर कहने लगता है कि शैन तैंग के इंटरनल अफेयर्स के बारे में मैं अपना डिसीजन खुद ही बनाना चाहता हूँ। जिसके बाद वो उसी ओल्ड मैन के पास जाता है, यानी कि एल्डर फार्मर के पास, और जाकर उसके कान में कहता है कि फिलहाल के लिए ना आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं कि मास्टर लियू चेंग का कोई इरादा नहीं था कि वो यहाँ पर यान अलायंस के लोगों की जान बचाने में जरा भी हेल्प करें, जिस वजह से वो यहाँ से जाने लगता है और जाते हुए यहाँ पर मास्टर गू से कहता है कि लगता है मेरे पास अभी भी थोड़ी मेडिसिन बचे हुए हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, इतना काफी नहीं होगा। यहाँ पर जैसे ही वो दोनों चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि मास्टर गू गुस्से के साथ कहने लगता है कि अगर इस वक्त हमें इसकी जरूरत ना होती तो शायद ये कब का मारा जा चुका होता, पर जो भी इस वक्त मास्टर लियू चेंग कर रहे हैं इससे बस ये अपनी मौत को ही दावत दे रहे हैं। जिस पर एल्डर फार्मर से कहने लगता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी ये जो मेडिसिन रिफाइनिंग का ऑब्सेशन है एक दिन काम जरूर आएगा, और इस वक्त हमारे अलायंस के लीडर वापस आ चुके हैं, तो यहाँ पर मास्टर लियू चेंग से वो खुद ही निपट लेंगे। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर क्वीन मेडुसा, शाओयान और बाकी के लोगों को देखते हैं, जहाँ पर इतनी बड़ी जंग को जीत जाने के बाद ये सभी लोग जश्न मना रहे थे। साथ ही यहाँ पे हम यान अलायंस के सभी लोगों को भी देखते हैं और फिर एक टेबल पर हम लिटिल शाओ शाओ को देखते हैं, जहाँ पर वो लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ बैठी थी। कि तभी हम यहाँ पर शाओयान को देखते हैं जो कि अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और सारे यान अलायंस के लोगों का अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करते हुए कहने लगता है कि मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों से कुछ अल्फाज कहना चाहता हूँ, जो सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। और फिर शाओयान कहने लगता है कि यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं जिन्होंने की अपनी जान की बाजी लगाकर यान अलायंस का साथ इतने क्रिटिकल मोमेंट पर देते रहे, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और आज का ये कप ऑफ वाइन मैं उन लोगों को डेडिकेट करना चाहूंगा जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी हमारे यानमिंग अलायंस के लिए दे दी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर 2 मिनट का मौन धारण कर लेते हैं और फिर यहाँ पर उन सभी को श्रद्धांजलि देना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ यहाँ पर शाओयान आगे कहने लगता है कि अगर आज हमारा यान अलायंस यहाँ तक टिक पाया है तो सिर्फ इन्हीं लोगों की कुर्बानी की वजह से। आप सभी लोगों ने अपना साथ हमारे साथ बनाए रखा और हिम्मत नहीं हारी, वो भी बिल्कुल एंड तक। इसीलिए मैं शाओयान यान अलायंस का लीडर होने के नाते आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ यहाँ पर वो सभी लोग खड़े हो जाते हैं और फिर यान अलायंस के इस जीत के नाम आज की शाम को करते हैं और सभी लोग दोबारा से एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद शाओयान यहाँ पे मेडुसा की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि अंत में मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि तुमने मेरी गैर मौजूदगी में इतने सालों तक सब कुछ मैनेज करके रखा। जिसके बाद वो मेडुसा को भी रिस्पेक्ट देता है। इसी के साथ ये लोग भी वाइन पीना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद यहाँ पर शाओयान की नजर शाओ शाओ पे जाती है कि तभी क्वीन मेडुसा उसे आवाज देकर अपने पास बुलाती है और फिर शाओयान उसे यहाँ पर हेवनली फ्लेम्स को दिखाकर एंटरटेन करने की कोशिश करता है, जिससे देखकर शाओ शाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। कि तभी यहाँ पर तेज हवा का झोंका चलता है और आसपास की सारी कैंडल्स बुझ जाती है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर लियू चेंग आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि दोस्तों माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन तुम लोगों ने तो मेरे बिना ही जश्न को शुरू कर दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसे इतना एरोगेंटली बात करता हुआ देखकर वहाँ मौजूद एक बंदा उठता है, कहने लगता है कि एक तो तुम यान अलायंस की खुशी में मनाए जा रहे इस जश्न में लेट आए हो और ऊपर से इतना एरोगेंटली हमारे लीडर से बात कर रहे हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिस पर शाओयान उन दोनों को शांत कराते हुए कहने लगता है कि तुम लोग थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। जिसके बाद लियू चेंग यहाँ पर शाओयान के सामने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि दानतान का 7th रैंक का अल्केमिस्ट लियू चेंग आपको यहाँ पर रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता है।
है कि तभी यहाँ पर उसका साथी भी सेम करता है, जिसे देखकर शाओ यान कहने लगता है कि मैं बस अभी थोड़ी देर पहले अपने लिए एक यीशी दान को रिफाइन करने का सोच रहा था, लेकिन अब जबकि यहाँ पर दो सेल्फ डिक्लेयर्ड मास्टर आ चुके हैं तो मैं उनसे थोड़ी एडवाइस लेना चाहूंगा। यहाँ पर ये सुनते साथी लियू चैंग कहने लगता है कि क्या अलायंस लीडर अपने लिए यीशी दान को रिफाइन करने का सोच रहे थे? ये तो एक 8th ग्रेड का एलिक्सर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग हैरान हो जाते हैं और फिर यहाँ पर मास्टर लियू चैंग कहने लगता है कि मेरे पास उसे बनाने के लिए कुछ हर्ब्स मौजूद है और जिसे कि मैं यहाँ पर हमारे अलायंस लीडर को एज अ गिफ्ट के तौर पर देना चाहता हूँ। यहाँ पर ये कहते साथ ही बहुत एरोगेंटली वो यहाँ पर उस बॉक्स को शाओ यान की तरफ थ्रो करता है, लेकिन शाओ यान उसे रोक कर जैसे ही ओपन करता है उसे देख कर बहुत ही कूल वे में कहता है, अच्छा मैंने तो ये सुना था कि जो हमारी मेडिसिन हाउस है वो पूरी तरीके से आग में जलकर बर्बाद हो चुकी है, तो आखिर तुम्हारे पास ये मेडिसिन कहाँ से आ गई? जिस पर लियू चैंग हंसते हुए कहने लगता है कि मैं यान अलायंस का एक एल्केमिस्ट हूँ, तो मेरे पास थोड़ी बहुत मेडिसिन हमेशा हाथ में मौजूद रहते हैं। जिस पर यहाँ पर शाओ यान की सटक जाती है और वो कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर पागल समझ रखा है तुम दोनों ने। इस वक्त जब यान अलायंस इतने क्रूशियल मोमेंट से गुजर रही है, जब हमें एलेक्सर्स की जरूरत है, तो अचानक से हमारे मेडिसिन हाउस में आग लग जाती है जो कि वॉर वाले इलाके से बहुत दूर मौजूद है। तुम्हें क्या लगता है कि क्या मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा? यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर लियू चैंग की बोलती बंद हो जाती है और यहाँ पर उसका साथी यहाँ पर मास्टर वू से कहने लगता है कि ब्रदर वू, आखिर तुमने अलायंस लीडर को बताया क्यों नहीं कि इस वक्त हम सभी लोग कैसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं? तुम्हें इन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए था। बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों मिलकर मास्टर गू पर सारा इल्जाम डालने की कोशिश कर रहे थे और एक के बाद एक एक्सक्यूज देते हुए यही साबित कर रहे थे कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, सब कुछ जो हुआ वो बस नेचुरल था। कि तभी यहाँ पर लियू चैंग शाओ यान को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हुए दोबारा से उसका शुक्रिया अदा करना शुरू कर देता है और कहता है कि आपकी वजह से यान अलायंस पूरी तरीके से अब खतरे से बाहर है और इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन जो हमारे डैन टैंग के इंटरनल अफेयर्स है, मैं नहीं चाहता कि कोई आउटसाइडर इसके अंदर दखल दे और अगर कोई ऐसा करता है तो ये अननेसेसरी ट्रबल्स को यहाँ पर क्रिएट करेगा। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर जू कहने लगते हैं कि जो हमारे यान अलायंस के लीडर हैं वो भी एक एल्केमिस्ट है और उनकी जो एल्केमिस्ट स्किल है वो हमसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और यूनिक है, हम उनके आगे कुछ भी नहीं, तो उन्हें ये तो बिल्कुल भी ना कहा जाए कि वो एक आउटसाइडर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर गू की ये बात सुनकर जो मास्टर लियू चैंग होते हैं उसको मिर्ची लगना शुरू हो जाती है और तभी वो कहने लगता है कि जो हमारे लीडर हैं वो इतने सालों तक एंशिएंट हॉल से दूर रहे हैं, उन्हें यहाँ का कुछ भी नहीं पता। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ज्यादा कुछ पता है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि 8th रैंक का एक एल्केमिस्ट बनना कोई आसान काम नहीं है। हमारे जो लीडर है ये बहुत ही ज्यादा यंग है और इनके लिए एक 8th ग्रेड का एलेक्सर बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्यों है ना? जिस पर शाओ यान हंसते हुए कहने लगता है कि ठीक है फिर चलो एक बार ट्राई किया जाए। अगर मैं 8th ग्रेड का यीशी दान बनाने में कामयाब हो जाता हूँ और उसे रिफाइन कर लेता हूँ तो फिर शायद तुम लोगों को भी जवाब मिल जाएगा और मुझसे कभी भी दान ताइन के बारे में नहीं कहा जाएगा। जिस पर हम देखते हैं कि ये दोनों भी बहुत ही ताव के साथ यहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि इन्हें यकीन था कि शाओ यान तो कभी भी जीतने नहीं वाला। कि तभी लिटिल शाओ शाओ इनके पैरों के पास रस्सी आगे कर देती है जिससे ये लोग मुंह के बल जा गिरते हैं और सभी लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। जिसके बाद ये दोनों मुंह छुपा के यहाँ से चले जाते हैं और चारों तरफ सभी लोग अपने अपने ड्रिंक्स को एंजॉय करने लगते हैं और ये जश्न ऐसे ही चलता रहता है। इसी के साथ हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओ यान उसी 8th ग्रेड के एलेक्सर को रिफाइन करने के लिए सबके सामने मौजूद था, साथ ही उसके सामने वो फर्नेस भी रखा हुआ था और यहाँ पर मास्टर ग्रू बताने लगते हैं कि आज हमारे अलायंस लीडर सभी के सामने एक 8th ग्रेड के एलेक्सर को रिफाइन करने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसको विटनेस करें। इसी के साथ यहाँ पर मास्टर लियू चैंग और उसका साथी भी आ जाता है जिसे देखते साथ ही यहाँ पर उसी के पीछे खड़े दो लोग आपस में बातें करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे तो इन्हीं दो पे शक हो रहा है, कहीं ना कहीं उस आग के पीछे इन दोनों का हाथ तो हो ही सकता है। जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर लियू चैंग भड़क जाता है और कहने लगता है कि सामने की तरफ ध्यान दो, जिसके साथ ही उसका साथी यहाँ पर उससे कहने लगता है कि अगर आज शाओ यान 8th ग्रेड के एक एलेक्सर को रिफाइन करने में कामयाब हो जाता है तो फिर हमारे लिए कहीं पर भी मुंह दिखाने की जगह नहीं बचेगी, तब हम क्या करेंगे? जिस पर हम देखते हैं कि लियू चैंग बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि भले ही वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका हो लेकिन उसके लिए कि 8th ग्रेड के पिल को रिफाइन करना ये बहुत ही मुश्किल बात है। इसी के साथ वो कहने लगता है कि चुपचाप अब बस उसे देखते जाओ कैसे वो आज यहाँ पर अपना मजाक बनाने वाला है। यहाँ पर ये दोनों कॉन्फिडेंस होते हैं कि शाओ यान बिल्कुल भी इस काम में कामयाब नहीं होने वाला। इसी के साथ हम शाओ यान को देखते हैं जहाँ पर वो हेवनली फ्लेम की मदद से उस फर्नेस को हीट करना शुरू कर देता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर उसके पावर को फील करते साथ ही सभी लोग कहते हैं कि मुझे यकीन है कि हमारे जो अलायंस लीडर है वो कामयाब जरूर होंगे। जिसके बाद शाओ यान एक एक करके वो सारे मेडिसिन को उस फर्नेस के अंदर डालता है, साथ ही यहाँ पर इंटेंस अमाउंट का प्रेशर भी उस फर्नेस
फर्नेस के चारों तरफ डालना शुरू कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर शाओयान उस पिल के लिए सोल फीडिंग टेक्निक का यूज कर रहा था, जिसे देखकर यहाँ पर मास्टर गू भी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर ग्रीन कलर की एनर्जी सभी को फील होती है और ऐसे ही दिन रात बीतना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और यहाँ पर शाओयान सही मोमेंट पर सही टेम्परेचर के साथ यहाँ पर उसके अंदर की हीट को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही पावरफुल एनर्जी उस फर्नेस से भी निकलती है, जिसे देखकर यहाँ पर लिू चेंग भी घबरा जाता है कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान की मेहनत यहाँ पर धीरे धीरे रंग लाने लगती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर उस फर्नेस के अंदर वो पिल बनकर रेडी होने लगता है। जिसके बाद अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर उस फर्नेस से एक ग्रीन कलर की तेज रोशनी निकलती है, जो कि आसमानों से जा लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बादल गरजना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर लेजेंडरी दानमयी एनर्जी गैदर होना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर यहाँ पर उनमें से एक कहने लगता है कि जरा आसमानों की तरफ नजर उठाओ, ये वही लेजेंडरी कलर दानमयी एनर्जी है, जिसे कि काइयुन दानमयी भी कहा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आसमान में तेज काले बादल के साथ वही लेजेंडरी दानमयी कलर्स भी हमें यहाँ पे दिखाई जाते हैं, जो कि इस बात का प्रूफ दे रही थी कि यहाँ पर शाओयान अपने काम में कामयाब हो चुका है। इसी के साथ यहाँ पर उन लेजेंडरी कलर्स को देखते साथ ही मास्टर वू कहने लगता है कि मैं कभी भी उनके मुकाम तक नहीं पहुँच पाऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लिंग जुआन का साथी होता है वो कहने लगता है कि लगता है शाओयान जीत गया, जिस पर लिंग जुआन कहने लगता है कि 5 कलर थंडर को ऐसे गैदर करना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, तो जरा शांत रहो। जिसके बाद वो थंडर लाइटनिंग तेजी से यहाँ पर जमीन पे गिरने लगती है और शाओयान के आसपास बहुत ही कड़ाके की बिजली गिर रही थी कि तभी यहाँ पर शाओयान उस पिल को उस फर्नेस से बाहर निकालते साथ ही आसमान की तरफ थ्रो कर देता है, जहाँ पर तेजी से वो उस थंडर लाइटनिंग के करीब जाना शुरू कर देती है। यहाँ पर क्वीन मेड्यूसा और शाओयान के जितने भी साथी थे वो भी इस नजारे को बहुत ही गौर से देख रहे थे कि तभी यहाँ पर जो लिंग जुआन था वो कहने लगता है कि शाओयान तुम्हें क्या लगता है ये काम इतना ज्यादा आसान होगा, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने साथी से कहने लगता है कि हमें यहाँ से जल्द भागना होगा अगर हमें अपनी जिंदगी प्यारी है तो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जल्द शाओयान पर अटैक होने वाला है और जिसका फायदा उठाते साथ ही हम लोग गेम में वापस आ जाएंगे। इसी दौरान ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं कि तभी हम देखते हैं कि शाओयान ने यहाँ पर जियामा अंपायर के 5 कलर थंडर ड्रैगन को भी समन कर लिया था, जो कि यहाँ पर आते साथ ही शाओयान पर अटैक कर देता है, जो देखकर वो स्माइल करता है और इमीडिएटली अपने स्काई डीमन पपेट को आगे ले आता है, जो देखकर यहाँ पर मास्टर लिू चेंग और उसके साथी के तो होश ही उड़ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान का वो स्काई डीमन पपेट उस 5 कलर थंडर ड्रैगन से बहुत ही बखूबी फाइट करता है और उनके क्लैश से जो इम्पैक्ट यहाँ पर क्रिएट होता है उससे आसपास की पूरी जगह कांप उठती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और शाओयान अपने पपेट के जरिए से उस 5 कलर ड्रैगन को पूरी तरीके से वहाँ से गायब कर देता है, जिससे वहाँ का मौसम पूरी तरीके से साफ हो जाता है और यहाँ पर खिलखिलाती धूप निकलने लगती है। जिसके बाद वहाँ की सारी थंडर एनर्जी को यहाँ पर वो अपने पपेट के जरिए से अब्सॉर्ब कर लेता है और अगले ही पल उस एनर्जी की मदद से यहाँ पर शाओयान अपने उसी 8th ग्रेड के पिल को पूरी तरीके से रिफाइन कर लेता है और फिर यहाँ पर उसे अपने सक्शन फोर्स की मदद से खींचते हुए सभी के सामने से दिखाना शुरू कर देता है। यहाँ पर ये नजारा देखते साथ ही मास्टर लिंग जुआन और उसके साथी के होश उड़ जाते हैं और वो बस हैरानी के साथ शाओयान की तरफ देख रहे थे। तभी हम देखते हैं कि शाओयान यहाँ पर सभी को वो पिल दिखा रहा होता है, जिसे देखकर सभी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर वो लोग शाओयान के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। जिसके बाद शाओयान यहाँ पर सभी को शांत कराते हुए कहने लगता है कि पिल हॉल हमारे यान अलायंस का ही एक हिस्सा है और इसमें और बाकी के हॉल्स और डिविजन्स में कोई फर्क नहीं, लेकिन बीते कुछ सालों में यहाँ पर कुछ लोग इतना ज्यादा एरोगेंट हो चुके हैं जो कि बाकी के डिवीजन इवन की यान अलायंस को भी बुरा भला कहने में कोई भी संकोच नहीं कर सकते और ये लोग लगातार ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिससे कि हमारा यान अलायंस कमजोर हो जाए। यहाँ पर मास्टर लिू चेंग और उसका साथी दोनों समझ आते हैं कि यहाँ पर शाओयान उन्हीं की बात कर रहा था, जिस वजह से जैसे ही यहाँ पर ये लोग भागने की कोशिश करते हैं तो शाओयान कहने लगता है कि आज मैं ऐसे लोगों को पिल हॉल से पूरी तरीके से प्योर कर दूंगा और फिर इमीडिएटली इनके सामने जाकर टेलीपोर्ट हो जाता है। जैसे बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लिू चेंग का साथी होता है वो कहने लगता है कि शाओयान तुम भले ही यान अलायंस के लीडर हो, लेकिन तुम ऐसे हमें सबके सामने शर्मिंदा नहीं कर सकते। हमने भी यान अलायंस के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत बार उसका साथ दिया है, तो तुम यहाँ पर हमें नीचा दिखाकर अपनी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। जिसके बाद लिू चेंग कहने लगता है कि ठीक है, फिर अगर ऐसी जगह पर हमारी कदर नहीं तो हम भी ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहते और ना ही आज के बाद यान अलायंस को सर्व करेंगे। यहाँ पर ये सुनकर शाओयान उन दोनों से कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी यहाँ पर इतने एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो। जिसके बाद वो यहाँ पर क्वीन मेड्यूसा से कहता है कि वाइज अलायंस लीडर, आज यहाँ पर
सभी को साबित कर दो कि आखिर इन लोगों ने बीते कुछ सालों में यान अलायंस के लिए क्या क्या किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेड्यूसा इमीडिएटली वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है कि तभी यहाँ पर दो लोग एक बंदे को पकड़ कर ले आते हैं। जहाँ पर वो आते साथ ही कहने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तो उस मेडिसिन हाउस को बस इन दोनों के कहने पर ही आग लगाया था, मुझे बस जो कहा गया था मैंने वही किया था, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। इसी के साथ हम देखते हैं कि मेड्यूसा हवा में टेलीपोर्ट होकर सभी को कहने लगती है कि यहाँ पर लियू चेंग और वू जेंग ये हमारे यान अलायंस के वो गद्दार हैं जो कि सालों से हमारे साथ होकर भी हमारे नहीं थे। ये लोग हमारे यान अलायंस के अगेंस्ट बहुत ही बुरी इंटेंशन रखते हैं, पर यहाँ पर इनके 3 मेन क्राइम्स को मैं आप सभी के सामने लाना चाहूंगी। जिसके साथ ही वो यहाँ पर स्क्रोल को ओपन करते हुए कहने लगती है कि इनका क्राइम नंबर 1 कि इन्होंने हमारे यान अलायंस को डिसरिस्पेक्ट किया, साथ ही इन्होंने बहुत ज्यादा करप्शन भी किया और उसकी पोजीशन की जो पावर है उसने उसका मिसयूज करते हुए अपने जाती फायदे के लिए काम किया। सीक्रेटली उसने यान अलायंस के लिए बनाए गए उन सारे पिल्स को हमारे दुश्मनों को बेचता रहा और सारा प्रॉफिट्स अपने पास रखा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारी बातें सुनकर सभी लोग अब इन दोनों की तरफ मुंह फेरने लगते हैं और यहाँ पर मेड्यूसा बताती है कि इनका क्राइम नंबर 2 इन लोगों ने रूल्स और डिसिप्लिन दोनों को तोड़ा है। लीडर्स के ऑर्डर्स को कभी भी इन लोगों ने फॉलो नहीं किया, इवन की बैटल के टाइम पर ये लोग मैदान छोड़ के भाग गए। और इनका तीसरा और सबसे बड़ा क्राइम, इन लोगों ने यान अलायंस के अंदर ही रेबेलियन इंटेंशंस को जाहिर किया। ये खुद की अपनी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे स्टैब्लिश करना चाहते थे और यान अलायंस के अगेंस्ट ये बुरी इंटेंशन रखते हैं। यहाँ पर ये सारी बातें सुनते साथ ही सभी लोग यहाँ इन दोनों के बारे में चर्चा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लियू चेंग कहने लगता है कि ठीक है, फिर अगर यहाँ पर हमारी कदर नहीं है और तुम लोग हमारे बारे में ऐसा सोचते हो तो हम यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर फेयरवेल कहते साथ ही वो दोनों जाने लगते हैं और शाओ यान इन्हें जाता हुआ देखकर कहता है कि हमारा यान ऑर्गेनाइजेशन कोई लूजर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जब मन किया मुंह उठा के यहाँ से चले गए। अगर कोई नेचुरल रीजन देकर यहाँ से जाना चाहता है तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर तुम यान अलायंस के अंदर क्राइम करते हो और ये एक्सक्यूज देकर यहाँ से एस्केप करने की कोशिश करते हो ताकि तुम पनिशमेंट से बच जाओ, तो मैं बता दूं ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि तुमने यान अलायंस को बहुत ही ज्यादा कमजोर आंका। यहाँ पर ये कहते साथ ही शाओ यान उनकी तरफ देखता भी नहीं और अपना हाथ उठाता और सक्शन फोर्स की मदद से उन्हें घसीटते हुए जमीन पे दे मारता है। जिसके बाद शाओ यान कहने लगता है कि इतने बड़े बड़े क्राइम करने के बाद तुम आखिर कैसे सोच सकते हो कि तुम यहाँ से जिंदा बाहर चले जाओगे। अगर आज तुम्हें मैंने यहाँ से जाने दिया तो फ्यूचर में कोई भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ना ही हमारे यान अलायंस को इतना सीरियसली लेगा। जिस पर हम देखते हैं कि वो दोनों कहने लगते हैं कि हम लोग एक 7 ग्रेड के एल्केमिस्ट है, आखिर आप हमसे चाहते क्या हो। जिस पर शाओ यान कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ वही करना चाहता हूँ जो कि एक गद्दार के साथ किया जाता है। जिसके बाद शाओ यान इन्हें एग्जीक्यूट करने की सजा सुना देता है। जिसके बाद उन्हें यहाँ पर सोल्जर्स पकड़ के ले जाने लगते हैं कि तभी यहाँ पर सभी लोग शाओ यान के ही नारे लगाने लगते हैं। इसी दौरान यहाँ पर शाओ यान के पीछे एक पर्सन आता है और उसे बताने लगता है कि हमने स्पेटियल वर्म होल को पूरी तरीके से रिपेयर कर लिया है और अब ये यूज करने के लायक बन चुका है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।